हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री में स्वागत है। तो चलिए आज के इस क्लास में आपको देखने जा रहे हैं गणित। ठीक है, क्लास 10th का आपको गणित हो जाएगा और इसमें बात करेंगे कि चैप्टर नंबर 1 है। ओके, चैप्टर नंबर 1 में क्या पढ़ने का, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो आज जो है आपको वास्तविक संख्या का दर्शन कराते हैं। वास्तविक संख्या का ही बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो टोटली इसमें संख्या के बारे में पढ़ना है। तो इसमें जो करीबन क्वेश्चन की संख्या रहने वाला है, देखिए हम आपको बता देते हैं 163 प्रश्न रहने वाला है। ठीक है, 163 जो है इस वीडियो में कंप्लीट देखने को मिलेगा वास्तविक संख्या। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं ना वास्तविक संख्या, तो आपको हम पक्का कहते हैं कि आपको इससे बाहर एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं मिलेगा। सारा के सारा आपको इसी पर देखने को मिलेगा और आपको सीख भी जाइएगा। ठीक है, जितना भी कमजोर रहिएगा ना सब कुछ सीख जाइएगा। ऐसा नहीं कि जो तेज है उसी को सीखा, नहीं, कमजोर से कमजोर विद्यार्थी अगर शुरू से अंत तक बने रहेगा तो आप सीख जाइएगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी बिना देरी किए हुए स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का मैथ। इससे पहले बता दें, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करेगा। यहाँ पर देखिए लाल बटन होगा, है ना, वहाँ पर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए बिल्कुल बिना देरी किए हुए स्टार्ट कर देते हैं। इससे पहले बता दें कि आप वास्तविक संख्या पढ़ेगा तो इससे 10 नंबर का आता है एग्जाम में। ठीक है, 10 नंबर आप फिक्स कर सकते हैं कि हाँ हमारे लिए 10 नंबर पक्का हो गया। और जो भी अभी तक त्रिकोणमिति नहीं पढ़े होंगे तो जाके आप प्ले लिस्ट को चेक करेगा और पढ़िएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रथम 10 जो है विषम संख्या का माध्य क्या होगा। देखिए विषम संख्या का माध्य पूछा है। विषम संख्या एक होता है ना, है ना, विषम एक होता है। माध्य का मतलब होता है बीच में, है ना, जो सबसे बीच होगा। 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, है ना, उसके बाद 11 होगा, उसके बाद कितना होगा बोलिएगा 13 होगा, उसके बाद 13 के बाद हो जाएगा 15, उसके बाद हो जाएगा 17। ठीक है, उसके बाद होगा 19। अब जोड़िए तो 10 संख्या होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। माध्य का मतलब होता है बीच वाला संख्या। ठीक है, अब बताइएगा सर बीच वाला संख्या करने से आएगा, तो देखिए गिनती करें 1 2 3 4 5, है ना, 4 को हटा दीजिए इन्हें से। देखिए हम आज आपको बता रहे हैं सब सिंपल तरीका से। 4 को कहने से हटा दिए ना, और 4 को से इन्हें से हटा दिए, तो बीच वाला कौन कौन बचा है, तो बोलिएगा सर बीच वाला देखिए दोनों संख्या बचा है 9 और 10। 9 और 10 के बीच में कौन संख्या आएगा, देखिए बीच में संख्या लेना है ना, तो 9 और 11 के बीच में कौन होगा बोलिएगा 10 होगा। ऐसे निकालिएगा 9 + 11 बटा में 2। 9 11 जोड़ेगा तो 20 बटा में 2 का मतलब कितना होगा 10 होगा। तो इसका सही जवाब 10 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे नहीं आता बनाने सर, तो कैसे बनाएंगे, तो एक तरीका और आपको बताते हैं। देखिए पहला संख्या आया था 1 और लास्ट वाला संख्या था 19। माध्य का मतलब होता है प्रथम और जोड़ लास्ट और बटा में 2। ठीक है, प्रथम प्लस, और यार देखिएगा माध्य के मतलब क्या होते हैं, प्रथम आया था 1 और लास्ट में आया था 19। प्रथम प्लस लास्ट और बटा में 2, तो 19 + 1 और बटा में 2 करेगा तो 19 1 20 होगा, बटा में 2 मतलब माध्य का मान 10 होगा। ठीक है, और अगर आपको रहेगा 5 संख्या तो बीच वाला संख्या माध्य हो जाएगा। जैसे आपको बोलेगा 1 3 5, है ना, 7, उसके बाद बोलेगा 9, बताइएगा इसका माध्य क्या होगा, तो बोलिएगा सर 2 को पीछे से हटा देंगे, 2 को आगे से हटा देंगे, इसका सही जवाब 5 होगा। ठीक है, माध्य कितना होगा 5 होगा। ऐसा नहीं आ रहा निकालने तो सर क्या करेंगे, देखिए 1 को और 9 को जोड़ेंगे, तो 9 को और 1 को जोड़ेंगे और 2 से भागा देंगे तो कितना होगा 10 बटा 2 का मतलब 5। तो बोलिएगा हाँ सर अब समझ गए कि माध्य कैसे होता है ना। चलिए बी नंबर आपका प्रश्न संख्या 2 पड़ेगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 का आगे है कि √64/81 और √16/81 संख्या है। देखिए जो रूट से निकल जाएगा वो परिमेय संख्या नहीं होगा, कि परिमेय संख्या होगा, बोलिएगा परिमेय संख्या होगा। ठीक है, और जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा वो अपरिमेय होगा। देखिए 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो यहाँ से बात करेंगे 64 का वर्गमूल पहले बताइएगा। 64 का वर्गमूल 8 होगा। ठीक है, 64 का वर्गमूल 8 होगा। 81 का वर्गमूल 9 होगा प्लस में, 16 का वर्गमूल 4 होगा और 9 का वर्गमूल 3 होगा। ये रूट से बाहर निकल चुका है, इसलिए कौन संख्या है, तो बोलेगा परिमेय संख्या। ठीक है, जो रूट से बाहर निकल जाता है उसे कौन संख्या, परिमेय संख्या सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कहा गया कि 2 पर अपरिमेय संख्या यानी 3 + √6 और 3 - √5 का गुणनफल होगा। तो बताइएगा हमेशा, देखिए ध्यान रखिएगा जब इसको गुणनफल पूछा गया ना, क्या करिएगा गुणनफल, तो 3 प्लस में √6, है ना, उसके बाद हो गया 3 माइनस में √5। देखिए ये √6 गुने में √5 का भी करिएगा
तो क्या रूट में 30 होगा, और रूट 30 कभी भी बाहर नहीं निकलेगा, ये अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। अगर रूट से बाहर निकल जाएगा तो बोलेगा परिमेय संख्या। इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 3 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, अपरिमेय संख्या। अगला पढ़िएगा कि 10 रूट 10 और रूट 15 कौन संख्या, तो बोलेगा सर रूट 10 गुने में रूट 15 लिख सकते हैं, तो बोलेगा बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम 10 को लिख सकते हैं 2 गुने में 5, हाँ लिख सकते हैं। 15 को 3 गुने में 5 भी लिखिएगा। बताइए 2 को 5 के बदले में 1 को 5 बाहर होगा, बाकी 2 और 3 का तो जोड़ा नहीं मिला, तो 3 दूना 6, ये रूट में हो गया, ठीक है। और रूट से बाहर नहीं निकला, इसलिए अपरिमेय संख्या। तो 4 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब, अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न बढ़िएगा, देखिएगा प्रश्न संख्या 5, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 में आपसे जो पूछा गया उसको ध्यान दीजिएगा। कहते हैं यदि 156 बराबर में 2x के पावर 2 के पावर x 3 के पावर y 13 के पावर z है, तो x y z का मान निकालिए। पहले 156 के आप गुणनखंड करिए, ठीक है। क्या करेगा 156 के गुणनखंड करिए, देखते हैं कि गुणनखंड कितना आता है। पहले 2 मरते करिएगा, है ना, 7 दूना 14 होगा, 1 और 6 हो जाएगा, 8 दूना 16 होगा, ठीक है। 7 दूना 14, 8 दूना 16 होगा। अगला है 2 मरते लगाइएगा, 39 दूना 78 होगा। उसके बाद आप 3 मरते लगाइएगा तो 13 3 39 होगा। यहाँ पर हम अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि 2 के पावर 2 गुने में, ठीक है, 1 2 पावर 3 के पावर 1, ओके, 13 के पावर 1। तो यहाँ से आपको देखिए क्या किया है कि 2 के पावर x है गुने में 3 के पावर y है गुने में, उसके बाद 13 के पावर z है। तो बोलिएगा सर x का जो मान है 2 है, ठीक है, y का मान कितना 1 है, z का मान कितना 1 है, ठीक है। यहाँ से x का मान आ गया 2, y का मान आ गया 1 और z का मान आ गया 1, ठीक है। तो उम्मीद है कि x y z का जो हमने मान निकाले ना, z का जो मान निकाले x y z का, तो आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पूछा तीनों का मान निकालिए, तो 2 + 1 + 1 कितना होगा, तो बोलेगा 4 होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब 4 हो गया, ठीक है। आशा करते हैं कि इस प्रश्न को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 बढ़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा गया है कि यहाँ पर पूछा गया 0.3 का रेकरिंग है, प्लस में 0.4 है। तो बोलेगा पहले 4 और 3 को जोड़ दीजिए तो 0 पॉइंट हो जाएगा 7। इसको हटाएंगे तो इसके लिए क्या देंगे, 1 और 10 देंगे, है ना, क्या देंगे, 1 और 10 देंगे। 1 पर रेकरिंग है तो 1 हटा देंगे, तो इसका होगा 7 और बटा में 9। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। चलिए अगला पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़िएगा क्या है, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन जो है धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, ठीक है। पूछा गया कि Q एक धनात्मक पूर्णांक है, क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तो आपको बताना है कि विषम पूर्णांक क्या होगा। तो यहाँ पर आपको मान रखना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर 6 में 1 रखिएगा तो 6 1 7 होगा। ऑप्शन नंबर 1 की हम बात कर रहे हैं तो 6Q + में 1 है। Q के मान अगर 1 रखिएगा, है ना, Q का मान 1 रखिएगा तो 6 और 1 7 होगा। Q का मान 2 रखेगा, 6 2 12 1 13 होगा। 3 रखेगा, 6 3 18 1 19 होगा। और 3 रखेगा, 6 3 18 4 6 24 1 25 होगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी, देखिए 2 जो है 4 है 6 है, इसका कौन संख्या है, तो बोलिएगा सम संख्या है, बाकी 1 जो है विषम संख्या। इसका सही जवाब ए नंबर होगा, क्योंकि देखिए 7 13 19 25 कौन संख्या है, तो बोलिएगा विषम संख्या है, ठीक है। कौन संख्या, विषम संख्या, सही जवाब होगा। अगला प्रश्न 7 का ए नंबर हो गया। अगला प्रश्न है कि यदि 2 संख्या का मासा 25 है, लासा 50 है, तो संख्याओं का जो गुणनफल है क्या होगा। 2 संख्या का जो मासा दिया है 25 है, तो देखिए आप बोलिएगा सर इसका फार्मूला होता है कि, इसका फार्मूला क्या होता है, दोनों संख्या को अन्य की संख्या को गुणनफल, मतलब पहली संख्या और गुणे में दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, फार्मूला होता है मासा, ठीक है। मासा और गुणे में लासा होता है, ठीक है, मासा गुणे में लासा होता है। तो दोनों संख्या का गुणनफल पूछा, मतलब इसका मान नहीं निकालना है। मासा का मान दिया कितना 25 है, तो 25 लिखेगा। लासा का मान दिया 50, तो यहाँ पर 50 लिखेगा, है ना। 25 25 125 होगा, मतलब 1250 होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है ना, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। चलिए प्रश्न संख्या 9 बढ़े क्या। 9 नंबर में आप लोग ध्यान दे से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया। कहता है कि 2 लगातार विषम संख्या का मासा क्या होगा। देखिए 2 लगातार विषम संख्या, जैसे 1 हो गया और 3 हो गया, इसका मासा क्या होगा। जैसे 3 हो गया और 5 हो गया, इसका मासा बताना क्या होगा। जैसे 5 हो गया और 7 हो गया, इसका मासा क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा आपको 1 होगा,
क्योंकि दोनों में कुछ नहीं मिल रहा तो एक ही नहीं मासा होगा। दोनों में कुछ नहीं मिल रहा तो दोनों में एक होगा मासा। दोनों में कुछ नहीं मिल रहा तो एक होगा मासा, ठीक है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगर यही पूछता कि दो लगातार जो है सम संख्या का मासा कितना होता है, तो दो लगातार सम संख्या का मासा 2 होता है, ठीक है। जैसे 2 और 4 में क्या मिल रहा है, तो 2 मिल रहा है। बताइएगा 6 और 8 में दोनों में क्या मिल रहा है, तो बोलिएगा 2। 2 तिया 6, 2 चौका 8, तो 2 मिल रहा है। तो दो लगातार सम संख्या का जो मासा होता है वो 2 होता है, परंतु दो लगातार विषम संख्या का जो मासा होता है 1 होता है ना। अगला प्रश्न बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 10 है कि यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर है, ए बी बराबर 61 है, क्यू बराबर 27 है, आर बराबर 32 है, तो ए का मान क्या होगा। बस इसमें कुछ नहीं करना होता, आपको केवल और केवल मान रख देना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको ए बराबर दिया है, ओके, किसके बराबर दिया है, तो बोलिएगा ए बराबर दिया है बी क्यू प्लस में आर, ठीक है। बी क्यू प्लस में आर है, बी क्यू प्लस में आर। यहाँ से देखिएगा बी का मान कितना दिया है, तो बी का मान 61 दिया है गुने में। क्यू का मान कितना दिया, तो बोलिएगा क्यू का मान आपको 27 दिया है, प्लस में आर का मान कितना दिया है, 32 दिया है ना, 32। तो चलिए 61 गुने में 27 करते हैं। तो 61 गुने 27 करिएगा तो कितना आएगा, देखिए 27 से कम 27 होगा, हाथ में रहा 2, 27 दिया 81, 81। चलिए 27 गुने 6 करिएगा, ठीक है। 6 17 42 गुना करना ही पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम गुना कर ले, क्या देखिएगा 61 और गुने में 27 कर लेते हैं। यहाँ से होगा 7 और 6 17 42 होगा, होगा 2 होगा 6 दुना 12 होगा, ठीक है। 7 4 हो जाएगा, 4 2 6 1, यानी कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा निकल के आ जाएगा। देखिएगा 16 और 47 होगा, प्लस में आपको 32 को जोड़ना है, तो 7 2 होगा, 4 3 7 और 6 और 1 होगा, ठीक है। 16 निवासी कहीं दिया क्या, ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब है ना। देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में जो आपको कहा गया है कि यदि एफ एक्स बराबर है x के पावर 4, 2x के पावर 3, x प्लस में 2 है, जी एक्स बराबर इतना दिया, भाग दिया जाए तो भागफल का घात, ठीक है। भागफल का क्या पूछा है, घात पूछा है। तो देखिएगा x के पावर 4 है ना, और 2x के पावर 3 है, और x प्लस में 2 है। इसको हम भागा देंगे एक्स स्क्वायर से, है ना, ये भागा देंगे एक्स स्क्वायर से। तो इसमें फाइनल कैसे करना है, बोलेगा सर x के पावर 4 है, x के पावर 2 है, ये कटेगा तो x के पावर 2 बचेगा, ठीक है। भागफल आएगा कितना, x के पावर 2। इसी का पूछा जो भागफल आएगा ना उसका घात बताना है, तो इसका घात कितना है, 2 है, तो इसका सही जवाब बी नंबर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपको 12 नंबर दिया है। x के पावर 4 5x प्लस में 6, इसका क्यू बार दिया, आपको मान निकालना है घात, ठीक है। आपको घात से मतलब होना चाहिए, ठीक है। देखिए पी एक्स, ऊपर में क्या बोलेगा कि पी एक्स हो गया, नीचे में क्या हो गया, तो बोलेगा क्यू एक्स हो गया। पी एक्स का मान दिया कि x के पावर 4 5x और प्लस में 6, ठीक है। क्यू एक्स का मान कितना दिया है, तो यहाँ से देखिएगा इसको से मान रखिए, ठीक है। इसको से मतलब रखिए x के पावर 2, तो 2 पावर है, यहाँ 4 पावर है, तो भागा दीजिएगा तो x के पावर 2 बचेगा, तो इसका पावर कितना हुआ, बोलिएगा 2 बचेगा, ठीक है। आपको ज़्यादा प्रश्न से मतलब नहीं रखिए, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 140। अभी हम ऐसा क्वेश्चन आपको बताए थे ना, तो 140 का सही जवाब क्या होगा, बोलिएगा कि सर 140 का पहले जो है देखिए गुणनखंड के रूप में कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम 2 लगाएंगे, तो 70 दूना 140, फिर 2 मरते लगाएंगे, 35 दूना 70, फिर लगाएंगे आपको 5 मरते 7 5 35, तो यहाँ से 2 के पावर 2, 5 पावर 1, 7 के पावर 1, तो x प्लस वाई। यहाँ पर दिया है आपको क्या दिया है कि 2 के पावर x गुने में 5 के पावर वाई गुने में 7 के पावर z। यहाँ से देखिए 2 2 1 बराबर है, तो x के पावर कितना होगा, x का मान 2 होगा, वाई का मान 1 होगा, z का मान आपको 1 होगा, ठीक है। बेस समान है तो आधार आधार बराबर होगा, तो जोड़ना है ना आपको, x y z का मान निकालना। जोड़ दीजिए 2 + 1 + 1 2 1 3 4 हो जाएगा ना। 4 जो इस प्रश्न का सही जवाब है, उसका भी सही जवाब उतना ही आया था ना। तो 14 नंबर आगे बढ़िएगा, आगे बढ़े क्या, चलिए 14 नंबर का आंसर बताइएगा क्या होगा। 0.57 पर एक रिंग है, इसका सही जवाब क्या होगा। तो बोलिएगा कि सर यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, ठीक है। 14 का सही जवाब कौन होगा, जल्दी से बताइएगा।
बोलिएगा देखिएगा सर यहाँ पर 57 है, जय गो के डंटा रहेगा है ना, जय गो नीचे में 9 दे रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर देखिए डंटा कई गो पर है तो बोलिएगा 2 गो पर है, तो 2 को 9/9 देंगे, डायरेक्ट समझिए। 19 तिया 57 होगा, ठीक है, 19 तिया 57 होगा, 33 तिया 99 होगा, तो 19 और बटा में 33 होगा इस प्रश्न का जवाब। तो चलिए 19/33 को देख लीजिए कहाँ पर है, 14 नंबर का राइट आंसर। पीछे वाला स्लाइड अच्छा था इसलिए ला दिया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब है। ये थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन ऐसा है, बाकी सब आपको ठीक रहेगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या पढ़ा रहा, पढ़िएगा। तो आपसे पूछा गया है कि दो संख्या का मासा दिया है 15, लासा है 105, उनमें से एक संख्या 5 है, तो दूसरी संख्या बताइए क्या होगा। सिंपल है ना फार्मूला, बोलेगा यस, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल हो जाएंगे। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से क्या हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। इसमें से दो संख्या का क्या दिया है, मासा, तो बोलिएगा कि सर यहाँ से एक सेकेंड, यहाँ से बात करेंगे कि दो संख्या कौन होगा, पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, मासा और गुने में होता है लासा, ठीक है, मासा और गुने में क्या होगा, लासा। तो देखिए मासा का मान कितना दिया है, बोलिएगा मासा का मान 15 है, लासा का मान कितना है, तो बोलिएगा 105 है। देखिए उनमें से एक संख्या 5 दिया है, मतलब पहला संख्या दिया है, तो बोला दूसरी संख्या निकालिए, मतलब दूसरी संख्या का मान निकालना, ठीक है। 5 एकम 5 होगा, 5 तिया 15 होगा, तो दूसरी संख्या मान होगा यानी कि 3 गुने में 105, तो 5 तिया 15 हो जाएंगे और 3 एकम 3, 315 कहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी जवाब हो जाएगा। आशा करते हैं कि इसको समझ गए। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में जो दिया है इसको अपने मन से आपको दर्शाना है, ठीक है। 3.375 p/q के रूप में, तो आप लोग इस तरह से कर लीजिएगा। एक सेकेंड, देखिए 0.375 है ना, इस दशमलव को उड़ाइएगा तो कितना होगा, 1000 हो जाएगा, है ना, कितना होगा, 1000 होगा। इसको काटिएगा, पहले इसको काटिएगा, 5 मरते आपको कट जाएंगे, कट छट के जो आएगा उसको p/q के रूप में लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी संख्या होगी। देखिए पूछा एक परिमेय संख्या मान लेते हैं कि 2 है, एक अपरिमेय संख्या मान लेते हैं √3 है, दोनों का गुणनफल करेगा तो कितना होगा, तो बोलेगा सर ये एक अपरिमेय संख्या होगा, 2√3 कौन संख्या, अपरिमेय संख्या, तो बी नंबर इसका सही जवाब होगा, ठीक है। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल होता है वो हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि 6 + √125 और 3 प्लस में √5 और 1 + 4√5 ये कौन संख्या होगा, है ना, इसी के बारे में आपको बताना है कौन संख्या होगा, बतावे क्या। चलिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा। ओके, अगर यहाँ से हम बात करेंगे 6 + 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 125 को हम लिखेंगे 25 गुने में 5, 125 का मतलब होता है। ओके, यहाँ से हो जाएगा माइनस में 3, इसको माइनस में गुना करेंगे, ठीक है, माइनस गुना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 5, इसमें प्लस में 1 है तो प्लस में 1 होगा और माइनस में होगा 4√5, ठीक है, 4√5 होगा। देखिए यहाँ से आइएगा, यहाँ से होगा 6 + 25 का वर्गमूल 5 होगा तो 5√5 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ से माइनस में, ठीक है, 3 और 1 को घटाइएगा, ठीक है, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, तो बोलेगा 2 होगा। देखिए यहाँ पर 1 है, ठीक है, तब 4 में से 1 को जोड़ेंगे, 4 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5√5 होगा। ये भी 5√5, ये भी 5√5 है, कैंसिल, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, तो 4 बताइए कौन संख्या है, तो बोलिएगा 4 जो है परिमेय संख्या, ठीक है, 4 कैसी संख्या, परिमेय संख्या, इसका राइट आंसर ए नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 कहते हैं कि यदि q एक धनात्मक पूर्णांक हो तो निम्नलिखित में कौन जो धनात्मक सम पूर्णांक होगा। यहाँ पर देखिए सम पूर्णांक की बात कर रहा है, तो देखिए ये 5 जो है विषम संख्या है, ये 3 जो है विषम संख्या है, 1 भी विषम संख्या है, तो यही आपका सही जवाब होगा, सम पूर्णांक के लिए बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। क्या बोलिएगा कैसे सर, देखिए q के स्थान पर अगर 1 रखेगा तो 2 होगा, q का मान 2 रखेगा तो 4 होगा, q का मान 3 रखेगा तो 6 होगा, q का मान 4 रखेगा 8, तो 2 4 6 8 10 जो है कौन संख्या, बोलेगा सम संख्या। बाकी 1 3 5 जो लगा हुआ है विषम संख्या का पहचान है। अगला प्रश्न देखिएगा, कहते हैं यदि भाग एल्गोरिथम a = bq + r
अब बी बराबर 43 है, क्यू बराबर 31 है, आर बराबर 32 है, तो मान बताइएगा ए का मान। ठीक है, ये सिंपल है, इसके लिए आपको गुना भाग आना चाहिए। ए बराबर आपको क्या दिया है, बोलेगा बी क्यू प्लस में आर दिया। ठीक है, बी का मान दिया आपको कितना दिया है, बोलेगा कि 43 है, गुने में क्यू का मान कितना दिया, बोलेगा 31 है, प्लस में आर का मान कितना दिया 32 है, तो 32 लिखेगा। 31 को गुना करेगा, है ना, 31 दिया हो जाएगा, 31 दिया हो जाएगा 3 एकम 3, है ना, 31 दिया होगा 93, 93 के 3 भाग 93, है ना, 31 दिया कितना होगा 93, 93 3 हाथ में रहा 9, 31 चौका कितना होगा 124, 124 और 9 को जोड़ेगा 9 4 13 मतलब 133 होगा। ठीक है, 133 और प्लस में 100 आपको 32 को जोड़ना। ठीक है, 32 को जोड़िए, इसमें आपको 32 को जोड़िएगा तो 3 2 5 6 3 1 13 65 कहीं दिया क्या, 13 65 ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को बढ़ाया जाए। यस, बिल्कुल सही जवाब।